और दरख्वास्त करता हूँ निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद अंसार साहब दामद बरकातुहू कासमी रामपुरी, और एक लफ्ज और बढ़ेगा इसमें, खलीफा आरिफ बिल्लाह वलिय कामिल अलहाज हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातुहू। एक ऐलान सुन लें, खवातीन में कोई रूपा अनवार की बहन है, नाम है जहरा, उनसे दरख्वास्त है वो बाहर आ जाएं। उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है, उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। रूपा अनवार की बहन जहरा, रूपा अनवार की बहन मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब के साहबजादे भाई अरशद, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुनने हो स्टेज पे आ जाएं। और माओ और बहनों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, ज़रा बाद में आने वाली बहनों को जगह दें, वुसाअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करें। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब के साहबजादे मोहम्मद अरशद साहब ने मकातिब रहमानिया का ताउन किया है, 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मुक़्तदाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें तमाम भाई बहन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस अजीम दीनी इज्तिमा में हम सब को आने की तौफीक बख्शी, और दुआ करते हैं कि रब्बे जुल जलाल हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए, मिल बैठने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में एक बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए भेजा है, और ये जिंदगी की मुख्तसर मुद्दत हकीकतन बहुत ही इख्तिसार के साथ गुजर जाने वाली है। जो जिंदगी हमें और आपको मिली है ये इतनी तेज गुजर जाएगी कि जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा तो हमें यकीन नहीं हो पाएगा कि हम बूढ़े हो गए और हमारी जवानी और हमारा बचपन दोनों गुजर चुका है। सच्चाई ये है कि ये दुनिया आज तक किसी के साथ वफा न कर सकी। जो भी दुनिया में आया उसने बड़ी बड़ी उम्मीदें इस दुनिया से बांधी हैं। दुनिया में उसने बड़े लंबे चौड़े ख्वाब देखे, उसकी ख्वाहिशात ने बड़े लंबे चौड़े पर फैलाए, लेकिन सच ये भी है कि उसकी उम्मीदें इस दुनिया में टूटी भी हैं, उसकी ख्वाहिशें उसकी टूटी हैं, और कोई ऐसा इस दुनिया में सिवाय एक हस्ती के न आया जिसने ये कहा हो कि जो इस काम के लिए मैं पैदा किया गया पूरे तौर पर मैंने उसका हक अदा कर दिया। मेरी बहनों, ये जो जिंदगी हम और आप गुजार रहे हैं ये अल्लाह की अमानत है हमारे और आपके पास। ये जिंदगी अल्लाह के सिवा किसी और ने हमें आपको नहीं दी है। ये जिंदगी और जिंदगी का एक एक हर्फ हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अदा किया है। आप गौर करिए, ये आपके और मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक चीज भी ऐसी नहीं है जो दुनिया में किसी ने हमें अता की हो। यहाँ तक कि हमारी आंखों पे लगे हुए पलकों पे बाल, यहाँ तक कि हमारी भौं के बाल, इनमें से भी कोई एक बाल का कोई दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह के सिवा किसी और ने उगा दिया हो। गौर कीजिए कि ये अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी है और दुनिया में हमें भेजा है, तो किस लिए भेजा है? आज हमारी और आपकी जिंदगी सुबह शाम दिनों रात इस तरह गुजर रही है कि जैसे हमें अल्लाह के एहकाम की कोई परवाह ना हो, और बस यही दुनिया ही सब कुछ है, इसी में जीना है, इसी में रहना है। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया में हमारा एक दिन खात्मा होना यकीनी है। बड़ी बड़ी हसरतें हमारी और आपकी इसी तरह रह जाएंगी, और जब हम उठेंगे दुनिया से हम ये समझते थे कि हमारे दुनिया में बड़े करीबी लोग हैं। कोई औरत ये समझती है कि मेरा शौहर मेरा बड़ा वफादार है, कोई कहती है मेरी औलाद मेरे दिल का टुकड़ा और मेरे कलेजा है, मेरी आंखों की ठंडक है। कोई ये कहता है मुझे अपने भाइयों पे नाज है और मेरे नखरे हैं उनसे। मेरे भाई तो मेरे लिए एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, और कोई अपने चचा और ताऊ, मामू और खालू पे भरोसा किए बैठा है कि ये मेरे असल हमदर्द। लेकिन याद रखिए, आपने कितने जनाजे देखे हैं ऐसे कि जब वो जनाजे उठ रहे होते हैं, अब ये जनाजे पे पड़ी भी कोई खातून, ये अब किसी की मां न रही, कोई इसका बेटा न रहा, कोई इसका भाई न रहा, कोई इसका खानदान न रहा, और आज सारे रिश्ते इसके खत्म हो गए। एक नया रिश्ता निकला आज कि आज तुम्हारा नाम भी पुकारने को कोई तैयार नहीं, और ये कहते मैयत उठाओ और जनाजा उठाओ। कल तक तुम किसी की मां थी, कल तक तुम्हारा कोई बेटा था, कल तक तुम किसी की बीवी थी, कल तक तुम्हारे लिए अलग अलग नामों से रिश्ते पुकारे जाते थे। लेकिन जैसे ही जिस्म से रूह निकलती है सारे रिश्ते टूट जाते हैं, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, और एक नया रिश्ता वजूद में आता है जिसका नाम है मैयत और जनाजा। गौर कीजिए,
हमने दुनिया में जिन जिन चीजों पे भरोसा किया था कि कोई एक चीज भी इस दुनिया से हमारे आपके साथ जा रही है, वो घर जिसे संवार संवार के हमने रखा, वो माल और दौलत जिसे बड़ा सेठ सेठ के हमने रखा, वो रुपया और पैसा जिसे बचा बचा के हम रखते थे, वो औलाद जिस पर हमने बहुत तकिया किया हुआ था, मगर जनाजे के साथ हमें तो ये पता चला कि मार्केट से जाके अपनी पसंद के बहुत सारे कपड़ों को छटवा कर एक मेरी बहन जो सूट लेके आई, और वो सूट भी उसने अपनी पसंद के दर्जी से सिलवाया और फिर बड़े उम्मीदों के साथ उसको पहना। लेकिन अचानक अगर इंतकाल हो जाए तो ये दुनिया हमें सबक देती है कि दुनिया कब्र में उन कपड़ों के साथ भी नहीं उतारती। वो तुम्हारी पसंद के कपड़े काट के जिस्म से निकाल लिए जाते हैं और एक नया कफन कोरा कपड़ा हमारे जिस्म पे डाल दिया जाता है। जाओ, दुनिया में जो तुम्हारी पसंद, दुनिया में जो कुछ तुमने कमाया, दुनिया में जो कुछ तुम्हारे पास था, आज वो सब दुनिया में रह गया। अब तुम जाओ उसी अकेले जिस्म के साथ जिस जिस्म के साथ अल्लाह ने तुम्हें भेजा था। आज तुम्हारे पास ना तो कब्र में दौलत है, न कब्र में कोई रुपया है, न कब्र में कोई पैसा है, न कब्र में कोई रोशनी है, न कब्र में कोई रिश्ता है, न कब्र में कोई नाता है। आज अगर मेरे आपके साथ कब्र में कुछ गया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके अमाल गए। मेरी प्यारी बहनों, इस दुनिया में हम और आप आए हैं कोई मकसद लेकर। कोई अल्लाह ने हमें एक मंजिल अता की है कि हम उस मंजिल पे चलेंगे और वह मंजिल हम पाएंगे, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आखिरत को बनाएगा। ये दुनिया असल दुनिया नहीं है, ये असल जिंदगी नहीं है। ये तो जिंदगी हमारी आखिरत कमाने के वास्ते है और आखिरत बनाने के वास्ते है। जहाँ कोई हमारे साथ, जहाँ सब हमारा साथ छोड़ दे और जहाँ हम अकेले पड़ जाएं, ये दुनिया वो दुनिया है कि उस तन्हाई की तैयारी इस दुनिया में करके जाना। वहाँ कोई तुम्हारा पुरसाने हाल न होगा, कोई तुम्हारी खबर लेने वाला न होगा, कोई तुम्हें पूछने वाला न होगा। देखो, गौर करो, कितने रिश्ते और नाते वो हैं। अगर हम और आप अपने रिश्तों में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई बहुत दिनों में आए हो, रुक जाओ, ठहर जाओ, एक रात और क़याम कर लो, अभी तो बहुत दिनों में आना हुआ। लेकिन ये क्या होता है कि जब हमारी मौत हो जाती है, लोग कहते हैं जल्दी उठाओ, कहीं और जाना है। ये खबर देता है ये मामला कि ये कोई दुनिया में नाते ताल्लुक काम आने वाले नहीं है। जब तक सांस है, जब तक ताल्लुक है, सांस निकलते ही हर ताल्लुक खत्म हो गया। मेरी बहनों, आज हमें और आपको ये फिक्र है कि घर में हमारे अच्छा रहने का इंतजाम हो, घर में रोशनी का इंतजाम हो, घर में लाइट का इंतजाम हो, घर में इन्वर्टर का इंतजाम हो, घर में हमारे टाइल्स हो, पत्थर हो, घर में हमारे पंखे हो, कूलर हो, एसी हो, घर में हमारे कालीन हो, किचन में हमारे बर्तन अच्छे हो, खाने पकाने का सामान अच्छा हो, ओढ़ने बिछोने का हमारे पास सामान अच्छा हो। मगर ये भी तो सोचो, ये जो दुनिया का घर है, अगर इसमें टाइल्स ना हो, फर्श पे भी जिंदगी गुजर जाएगी, पत्थर ना हो, मट्टी पे भी जिंदगी गुजर जाएगी। ये जो दुनिया का किचन है, अगर इसमें गोश्त ना हो, सब्जी से भी पेट भर जाएगा, सब्जी ना हो, दाल से भी पेट भर जाएगा, और दाल भी ना हो, मिर्चों की चटनी खा के भी पेट भर जाएगा। अगर वो भी ना हो, पेट पे पत्थर बांध के भी हमारा वक्त गुजर जाएगा। अगर घर में इन्वर्टर ना हो, अंधेरे में भी वक्त गुजरेगा। लाइट ना हो, तब भी हमारी रात गुजर जाएगी। अगर पंखा ना हो, तब भी हमारा वक्त गुजर जाएगा। अगर कूलर और एयर कंडीशन ना हो, तब भी हमारा वक्त गुजर जाएगा। अगर हमारे पास
पहनने को बहुत अच्छे कपड़े ना हो, बल्कि वही पैबंद लगे हुए कपड़े हों, तब भी हमारा दिन का जो सूरज निकला है वो छुपेगा भी। मगर याद रखना, दुनिया में वक्त गुजरेगा, दुनिया में हमारा टाइम कोई नहीं रोक सकता। जिस हाल में भी होगी जिंदगी वो गुजरती चली जाएगी। मगर ये जो कब्र की रात आएगी, वहां अगर अमाल की रोशनी ना हो, अमाल का नूर ना हो, अमाल का बिछोना ना हो, अमाल का बिस्तर ना हो, वहां की तैयारी दुनिया से ना हो, फिर वहां का वक्त आसान नहीं गुजरेगा, बल्कि वहां के हालात इतने सख्त होंगे और इतने भयानक होंगे कि इंसान का एक एक लम्हा उस पे हजारों साल के बराबर हो जाए। असल तो हमारी ये दुनिया इसलिए है मेरी बहनों कि हम अपनी कब्र की रोशनी की तैयारी यहां करें। हम अपना सब कुछ गंवा कर और लुटा कर अपनी जन्नत पाने की कोशिश करें। अल्लाह अगर किसी की कब्र को अच्छा कर दे और किसी की आखिरत को अच्छा कर दे, वो सबसे बड़ा मालदार है। दुनिया में जिसके घर अच्छे हों, जिसके कारोबार अच्छे हों, जिसकी गाड़ियां अच्छी हों, जिसके घर में खान पान अच्छे हों, जरूरी तो नहीं इसकी कब्र भी अच्छी होगी। दुनिया के अच्छे होने से आखिरत का अच्छा होना जरूरी नहीं है। हाँ, दुनिया में जिस हाल में भी हो, अगर अल्लाह के अहकामात के पाबंद हो और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी हो रही हो, तो तुम चाहे दुनिया के बादशाह हो और चाहे तुम दुनिया के चटनी रोटी खाने वाले हो, मुबारक हो कि अपनी आखिरत भी आपने इस दुनिया में संवार दी। गौर करिए, हमसे पहले कितने आए और दुनिया से चले गए। आज मेरे और आपके दिमाग में मेरे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों ये चीज भर दी गई कि हम हैं तो ये घर है, अगर हम नहीं होंगे तो क्या होगा, मैं नहीं हूं तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। अगर मैं जमाने के साथ न चलूं, अगर मैं लोगों के साथ न चलूं और जिस तरफ रुख है जमाने का उस तरफ मैं भी रुख ना करूं, अगर मैं भी दुनिया वालों की तरह जिंदगी ना गुजारूं, अगर मैं भी अपने बच्चों को हलाल और हराम के फर्क को खत्म करके आगे न बढ़ाऊं, तो बताओ आने वाले कल का क्या होगा। मेरी प्यारी बहनों, जरा दिल को थामना और दिल को थामिए और सुनिए क्या होगा इस दुनिया का। देखो, इसी दौर में अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे आंखें खोलने के लिए फलस्तीन में गज़ा के मुसलमानों को मॉडल बना दिया और उनसे सीखो क्या है दुनिया। कोई चीज नहीं है उनके नजदीक दुनिया। दुनिया और दुनिया की हर चीज अल्लाह के सामने कुर्बान है और उनके नजदीक वो चीज जो सबसे बड़ी नेमत है दी जिंदगी, उस जिंदगी को भी उन्होंने फना कर दिया है। अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तक हम इसमें पड़े हैं कि कल बच्चे क्या करेंगे, हमारे क्या होगा आने वाले कल में, कैसा होगा इनका मुस्तकबिल, कौन कौन से बच्चे और कितना कितना कमाने वाले बनेंगे। अभी मैं और आप इसी में पड़े हैं। मैंने एक वीडियो देखी वहां की, 2 रातें उस वीडियो को देखकर सच कह रहा हूं सो नहीं सका। वो 2-3 मिनट की वीडियो है। 8-9 साल की लड़की, और भाओ लड़कियां तो तुम्हारी भी हैं, जिन्हें तुम हाथों से खाना खिलाती हो, जिन्हें तुम पहनाती हो कपड़े धोकर और प्रेस करके, और माओ बच्चियां तो तुम्हारी भी हैं, जिनके नखरे और नाज तुम पालती हो। आज एक बच्ची उस धरती पर बैठी है 8-9 बरस की, और उसकी गोद में एक छोटी सी 3-4 बरस की उसकी बहन है, जिसके सर को वो सहला रही। अचानक एक नौजवान पहुंचता है वहां और कहता है, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो? उसने यूं इशारा किया, क्या ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे मलबे का ढेर? हाँ देख रहा हूं। क्या इसी में मेरा घर था, इसी में मेरी माँ थी, इसी में मेरा बाप था, इसी में मेरे भाई और बहन थे।
मेरा घर मलबा हो चुका, मेरे माँ बाप शहीद हो चुके, मेरे भाइयों के इतने टुकड़े हुए हैं कि उनका जनाजा भी नहीं हो सका। और मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटी तो कुरान की हाफिजा बनना, तो कुरान को पढ़ना, जिस दिन तेरा कुरान का हाफिजा मुकम्मल होगा मैं तुझे बाजार से जाके नए जोड़े ला के दूंगी, नए कपड़े लेकर के आऊंगी, मैं तुझे तेरी पसंद का सामान बाजार से दिलाने चलूंगी। और ये कहकर वो सिसक सिसक के रो पड़ती है। और माँ दिल से सुनो, कहती है मेरी माँ तो नहीं, मगर इस मलबे के ढेर पे बैठकर मैं इसी में अपनी माँ को महसूस करती हूँ और अपने आप से कुरान को हिस्स कर रही हूँ। मेरे 11 पारे कुरान के हो गए और मुझे यकीन है अनकरीब मेरा कुरान का हाफिजा मुकम्मल होगा। और मेरी ये तमन्ना है जिस दिन मेरे कुरान का हाफिजा मुकम्मल हो, अल्लाह उसी दिन मुझे शहादत दे दे, ताकि अपनी माँ से मैं इस हालत में मुलाकात करूं जो मेरी माँ ने शहादत ली। और फिर मेरे सीने में कुरान की हिफाजत और हाफिजा कुरान होकर मैं अपनी माँ से मुलाकात करूं और उनसे कहूं, भाई जो तूने मुझे ख्वाब दिखाया था मैं वो पूरा करके आई हूं, अधूरा छोड़ के नहीं आई हूं। तुम्हारे मेरे घर के नरम और गर्म गद्दे, खाने और पकवान, तुम्हारे और मेरे घर के ये नाज और नखरे तुम्हें और मुझे अभी दुनिया में कुछ समझने नहीं देते। अगले मरहले में उसने उस बच्ची से कहा, बेटी तुम क्या खा रही हो, मेरा दिल फटता है ये कहते हुए उसने अपने पैर के नीचे से घास को निकाला और कहा, 7 दिन से हम दोनों बहने यही घास खा खा के जी। उसने कहा, बेटी को शिकायत? कहा, अल्लाह से कोई शिकवा नहीं, ये हमारा नसीब है, अल्लाह ने हमें चुना है इसके लिए, ये हमारी किस्मत है। अल्लाह ने कबूल किया हमें अपने अक्सा की हिफाजत के लिए, अल्लाह से कोई शिकवा नहीं। वो हमारा परवरदिगार है, वो जिस हाल में हमें रखेगा हम उससे राजी हैं। लेकिन हाँ, अगला जो जुमला उसने कहा, अपनी खैर बनाना मुसलमानों, अपनी खैर बनाना मेरी माँ और बहनों। अगला जुमला जो उस बच्ची ने कहा, वो कहा कि अल्लाह की अदालत तो कल क़यामत में जरूर लगेगी, मैं अल्लाह से पूछूंगी, हमने सब कुछ लुटाकर तुझसे शिकवा नहीं किया, मगर जब हमारे घर गिर रहे थे, हमारे खून बह रहे थे, हमारे नन्हे नन्हे भाइयों के जिस्म के टुकड़े हो रहे थे, तो मैं अल्लाह से कहूंगी, अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों से तू पूछ वो क्या कर रहे थे, उनकी जिंदगियां कहां थी, वो कौन सी बस्तियों में थे, उनकी जिंदगियों में तेरा दीन कितना था। मैं अल्लाह से कहूंगी और मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। तुम बताओ मेरी माओ, तुम बताओ मेरी बहनों, तुम बोलो जवानों, तुम बोलो वे मेरे बुजुर्गों, जिन्हें सुबह भी दुनिया, शाम भी दुनिया, दिन भी दुनिया, रात भी दुनिया है, जिनके घरों से कुरान निकल चुका हो, सुन्नतें निकल चुकी हो, जिनके घरों की खुशियां और गम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से दूर जा चुके हो, अगर ये नन्ही सी दुनिया रब्बे जुल जलाल की अदालत में तुझसे और मुझसे सवाल करेगी, क्या तेरे मेरे पास इसका कोई माकूल जवाब होगा जो अल्लाह को दे सकेगा? मेरे अजीजों, दुनिया की हकीकत समझो, जिन्होंने सब कुछ लुटाया था, या तो गुजरे हुए दौर में वो सहाबा और उनकी दास्तानें और उनके किस्से हैं, या आज के दौर में जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए हकीकतन सब कुछ फना कर दिया, वो वहां के मुसलमान औरतें, बच्चे और मर्द हैं।
मेरी बहनों, एक और वाकया सुनाता हूं, वो भी तमाम सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। एक नौजवान, तड़ियल नौजवान आता है, 6 या 7 जनाजे पिंडी में बद रखे हुए हैं। वो बहनें जो जवान है, वो दिल के कानों से सुनो मेरी बात, रस्मी तकरीर नहीं कर रहा हूं, अपना दिल खोल के रख रहा हूं तुम्हारे सामने, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो अगर आज न देखी तो दुनिया और आखिरत की तबाही से तुम्हें और मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। वो नौजवान आता है, 7 गालिबन जनाजे, सबसे पहले माँ के वालिदा वालिद के जनाजे पे आता है। किताबा, मुझे याद है कभी मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की, मैं बहुत खुश हूं आज आप अल्लाह की अदालत में पहुंचेंगे और उसके हुजूर जाएंगे इस हाल में कि आपके पास सबसे कीमती जो जिंदगी थी वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर मां के पास आया, फिर उसके नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनके जनाजे रखे हुए उनके पास पहुंचा और उसने वो जुमला कहा जो करबला में हजरत हुसैन ने अली अस्गर और अली अकबर से कहा था कि बच्चों, ये मत समझना कि तुम्हारे बाप को तुमसे प्यार नहीं, ये मत समझना तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये मत समझना तुम्हारे बाप को तुम्हारी फिक्र नहीं थी। और मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं वो खुशनसीब बाप हूं जो अपनी औलाद की शहादत को अपनी जिंदगी में देख रहा हूं और तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। जाओ यहां से खुशी खुशी जाओ, और जब तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के नबी से हो तो ये कहना आका से, आका हमारा बाप हमारी शहादत पर फख्र महसूस कर रहा था। फिर वो बीवी के पास आता, उसकी बीवी के दोनों पैर गायब हैं, सिर्फ धड़ है, और वो आगे कहता है तुम बड़ी जिद्दी निकली। बहनों दिल से सुनो, वो शौहर कहता है अपनी बीवी से, तुम बड़ी जिद्दी निकली, मैंने तुमसे कहा था हर रात मैं तुम्हारी जिद मानता था, तुम जो कहती थी मैं तुम्हारी जिद को मान लेता था। मैंने एक ही बात तो तुमसे कही थी कि दीन के हर काम में तुम मुझसे आगे निकल जाती हो, मगर शहादत में मुझसे आगे बच जाना। मेरा दिल ये है कि तुमसे पहले मैं शहीद हो जाऊं, मगर ए मेरी रफीका हयात, ये क्या किया तुमने, यहां भी जिद पूरी कर ली, मुझसे पहले शहीद हो गई। तुम में मुझ में यही तो बहस थी, तुम कहती थी मुझे पहले शहीद होना है, और मैं ये कहता था ये जिद न कर, तो हर दीन के काम में मुझसे आगे है, मुझे इस शहादत में आगे जाने दे, इसमें भी तुम मुझसे आगे निकल गई। अरे ये है जिंदगी की हकीकत, यहाँ जीने के लिए मरे जा रहे हो, यहाँ दौलत के लिए अपनी जिंदगियां फना कर रहे हो, यहाँ तुम अपने घरों की 1 और 2, 3 और 4 मंजिल बनाने के लिए परेशान हो, और वहां मरने के लिए लोग बेताब हैं कि अल्लाह उनकी जिंदगी को कैसे कबूल करेगा। यही है हकीकत जिंदगी की। ये दुनिया जो दिल से तुम निकालोगे, तुम्हें ये सड़ी हुई बदबूदार नजर आएगी। जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की हकीकत का पता चल गया, जिस दिन तुमने इस दुनिया को जान लिया मेरी बहनों, जिस दिन तुमने इसको पहचान लिया, फिर तुम अपने दिलों में नफरत नहीं, अदावत नहीं, हसद नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं, और ज्यादा का लालच नहीं, कम पे कम नहीं, परेशानियों पे वावेला नहीं, सब्र इख्तियार करोगी, खुशियों पे किब्र नहीं, शुक्र के साथ जियोगी। जिस दिन तुमने इस दुनिया की हकीकत को जान लिया, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर इस दुनिया की हकीकत रब्बे जुल जलाल के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह किसी भी अपनी तौहीद के इनकार करने वाले को एक फूटी कोड़ी से न नवाजता। मेरी प्यारी बहनों, आज वक्त आ चुका है मेरे भाइयों
कि जिंदगी की हकीकत समझो और समझो कि ये दीन क्या है। ये जो तुमने रात और दिन हमेशा यही तज़किरे रखे हैं, दुनिया दुनिया। क्या तुम दुनिया के लिए आए हो? अगर ये दुनिया होती, फकत ये दुनिया होती, तो अल्लाह ने तुम्हारे नबी से एक मर्तबा कहा था, मेरे महबूब चाहो तो मक्के के पहाड़ों को सोने का बना दे। मेरे आपके नबी ने पता क्या कहा था? अल्लाह मैं ये पसंद करता हूं कि एक वक्त खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं, और एक वक्त फाके रहूं और सब्र का मुजाहरा करूं। दुनिया और दुनिया के माल का बावला और दुनिया के माल में कमाने और धमाने में इतना मगन होना कि उसे अल्लाह का दीन ही याद ना रहे, औलाद ही याद ना रहे, मस्जिदें ही याद ना हो, कुरान का ही पता ना हो, उसे ये पता ही ना हो जमाने में चल क्या रहा है। ओ प्यारो, अगर तुम्हें इस बात का पता ना होगा, तुम बताओ कल आने वाले वक्त में तुम्हारी औलाद